परसौनी गांव पालिका में भी, यहाँ मैं महीना रहा हूँ यहाँ पे, और एक समय ऐसा था जब यहाँ पे कोई हम लोग से बातचीत भी नहीं करता था, कोई चीन जान भी नहीं था। हम 2-4 साथी सब मोटरसाइकिल पे बैठ करके आपके गांव में लोगों से, एक आदमी से 2 आदमी से मिलते थे, अपनी बातों को रखते थे। लेकिन समय का बदलाव हुआ, आप सभी ने जो स्नेह, जो प्रेम दिखाया, आज इतने लोग हम सब मौजूद हैं यहाँ पे, बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं ये सखुआ परसौनी गांव पालिका के सभी माता बहन, भाई बंधु और मैं पूरे परसा जिला के लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो हमारा पर्व है, होली का पर्व जो है, ये रंगों का जो त्योहार है, ये एक आपस में भाईचारगी और सद्भाव बढ़ाने का जो पर्व है, ये हमको बहुत सारी बातें सिखा रहा, हम सभी को बहुत सारी चीजें बता रहा। क्योंकि जब राक्षसों ने, जब आतताइयों ने, जब होलिका प्रहलाद जी को दहन करने का काम किया, होलिका ने जब प्रहलाद जी को दहन करने का काम किया, उनको जलाने का जब संकल्प लिया, तो जो सत्य पे चलते हैं, जो न्याय पे चलते हैं, जो हक और इंसाफ पे चलते हैं, उनका खात्मा, उनका अंत कभी नहीं होता है। यह बात को यह पर्व दर्शाता कि हम लोग धैर्यता के साथ सही मार्ग पे अपने भाइयों के सुरक्षा के लिए, अपने माँ बहन के अधिकार के लिए, अपने ये बाल बच्चों के हक अधिकार के लिए यदि हम सब आगे बढ़ते हैं, तो हमको कोई खत्म नहीं कर सकता है। यह संदेश, यह पावन होली पर्व हम सभी को दे रहा है, ये हम सभी को दिखा रहा है कि आप सभी को किसी भी मौके पर, किसी भी समय में विचलित नहीं होना, आपको किसी भी लोह में, किसी भी ताकत में फंस करके, किसी की प्रलोभन में फंस करके आपको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। सत्य मार्ग पे, सत्य पथ पे आपको आगे बढ़ने का संदेश यह पर्व हम सभी को दे रहा है। किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो निर्वाचन के समय में हो या किसी भी समय में हो, आप किसी के लोभ में नहीं फंसना है। यह पर्व हमको यह संदेश दे रहा है। किसी की 500 रुपया में, किसी के 1000 रुपया में, किसी के दारू मांस में हम सभी को विचलित नहीं होना है। सत्य का साथ देना है, सही का साथ देना है, अच्छे लोगों के साथ में चलना है। यह संदेश हमारा होली पर्व हम सभी को दे रहा है। मुझे लगता है इसका अनुसरण आप सभी लोग करेंगे ही, क्योंकि आप सभी लोग जानकार हैं और परसा जिला के लोग तो बहुत गौरवशाली लोग हैं, बहुत बड़े ऐतिहासिक लोग हैं यहाँ के लोग। क्योंकि काठमांडू में भी तिरहुतिया सेना के नाम से परिचित लोग अगर कोई है इस नेपाल की भूमि में, तो इसी रोहतक, इसी परसा, इसी बारा जिला के लोगों को तिरहुतिया सेना कहा जाता था, जिन्होंने गोरखाली सेना को भी बार बार काठमांडू में पराजित करने का काम अगर किसी ने किया है तो यहीं के लोगों ने किया है। मेरे भाई, ये आपका इतिहास है, लेकिन हम सब चीज भूल गए। यहीं पे महुवन है, महुवन का इतना बड़ा इतिहास है, महुवन का इतना बड़ा इतिहास है कि केवल अगर परसा जिला के लोग समझ ले उस बात को, तो याद कीजिए वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, वह किसी के सामने हाथ जोड़ने वाला नहीं है, वह किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाला नहीं है। यह इतिहास आप लोग बना के रख दिया है। काठमांडू में बार बार आप सभी ने पृथ्वी नारायण शाह जैसे राजा को भी बार बार अगर पराजित किया है किसी ने, तो इसी परसा जिला के लोगों ने पराजित किया है मेरे भाइयों। लेकिन देखते देखते समय का इतना बदलाव हुआ कि आज उसी परसा जिला के लोग इतने कमजोर हो गए, इतने लाचार हो गए, इतनी समस्या में घिर गए कि जिधर देखो उधर बद से बदतर हालत हमारी पहुंच गई। कारण क्या है आप? कारण यही है कि हम सब ने सही चीज का चुनाव नहीं कर सके,
हम सब ने अच्छाई और बुराई का पहचान नहीं कर सके, हम सब अपने और पराये का पहचान नहीं कर सके, हम सब किसी लोभ में फंस गए, किसी प्रलोभन में फंस गए, जिसका कारण हुआ कि आज हम सब इतना कमजोर और इतना पीछे स्थान में आज हम सब पहुंच चुके। जबकि नेपाल में अगर अर्थतंत्र की बात की जाए तो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला अगर कोई जिला है, कोई भंसार कार्यालय है, तो आपके इसी वीरगंज नाका से ही नेपाल सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व दिया जाता। लेकिन आज हमको एक अस्पताल में आईसीयू होना चाहिए, वहां पे अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, वहां पे दवा होना चाहिए, हम गरीबों को वहां पे इलाज होना चाहिए कह